अक्सर कुछ स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि वे पढ़ते तो खूब देर तक हैं और जमकर मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कम देर तक पढ़ने वाले उनके दूसरे दोस्त एग्जाम में बाजी मार लेते हैं और उनकी तुलना में कहीं आगे रहते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो जान लें कि पढ़ाई के मामले में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। वहीं आप सही तरीके से पढ़कर 5 से 6 घंटे में अपनी स्टडी में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। अपनाइए कुछ खास उपाय ताकि आप भी बन सकते हैं एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं डीटच डिस्क्राइब यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट स्टडी टिप्स के बारे में। स्टडी स्पेस है जरूरी। पढ़ने का माहौल बनाने के लिए आपको स्टडी स्पेस बनाना बेहद जरूरी है। यह घर में एक या दो जगह हो सकता है। जरूरी यह नहीं है कि आप कुर्सी और टेबल लगाएं। सुनिश्चित करें कि कम शोरगुल वाला, अच्छी रोशनी वाला और आरामदायक तरीके से बैठने का स्थान हो जहां पर आप मन लगाकर पढ़ सकें। आपके सामने टीवी चल रहा हो या लोग बार बार आना जाना कर रहे हो तो एकाग्रता भंग हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप कोई वैकल्पिक रूम चुनें या अलग कोने को इसके लिए तैयार रखें। स्मार्टफोन को दूर रखें। पढ़ाई करने बैठे तो अपने स्मार्टफोन को साइलेंट मोड में और खुद से दूर रखें। पास रखेंगे तो बार बार कभी फेसबुक नोटिफिकेशन तो कभी व्हाट्सएप चेक करने का मन होगा, कुछ नहीं तो पढ़ते हुए पोज में सेल्फी लेने का मन मचल उठेगा। आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्मार्टफोन ध्यान भटकाने के मामले में कुख्यात गैजेट है। भूखे पेट न बैठे। भूख लगी हो तो किसी काम में मन नहीं लगता है। भूखे व्यक्ति को गुस्सा भी ज्यादा आता है। खाली पेट रहेंगे और कोई विषय एक बार में समझ नहीं आएगा तो आपको गुंजनाहट महसूस होगी। बार बार मन खाने की ओर जाएगा और आप एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं पाएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि भूखे पेट रहने से सिर में दर्द और पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। इसीलिए ब्रेकफास्ट या भोजन करने के बाद ही पढ़ने बैठे। हाँ, पानी का बोतल साथ में जरूर लेकर बैठे। थोड़ी देर बाद पानी भी पीते रहें। ड्राई फ्रूट्स हेल्दी स्नैक्स भी रखे जिन्हें भूख महसूस होने पर आप खा भी सकते। प्लान बनाकर पढ़ें। क्वालिटी स्टडी के लिए हर रोज सुबह ही दिन भर का प्लान बना लें, वरना आप किताब दर किताब भटकते रहेंगे और कंफ्यूज रहेंगे कि ये पढूं कि वो पढूं। इस जद्दोजहद में आपका काफी कीमती वक्त नष्ट हो जाए। कई बार तो उतना कर आप पढ़ाई बंद भी कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले दिन का मैक्सिमम 3 विषय चुने। बार में एक ही विषय ढंग से पढ़े। इस बात बीच में ब्रेक लें। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि अगर आप लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ते चले जाते हैं तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क चीजों का ग्रहण करना बंद कर देता है। बेहतर यही रहेगा 1 या सवा घंटा पढ़ने के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लें। इस समय गैलरी में टहल सकते हैं, खिड़की से बाहर झांक सकते हैं, एक आध गाना भी सुन सकते हैं, मुंह को ठंडे पानी से धोकर पोंछ सकते हैं या आंख पर मूंदकर डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग का आराम मिलेगा और रिचार्ज हो जाएगा। दिमाग पढ़ी गई चीजों को ग्रहण करने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से बचें। जब भी पढ़ने बैठे तो एक बार में कई चीजों का एक साथ करने का गलती कभी न करें। किसी एक चैप्टर पर फोकस करें। एक बार में एक ही विषय, एक ही किताब पढ़े या फिर विषय में विशेष मन न लग रहा हो तो उस वक्त दूसरा पसंदीदा विषय पढ़ें। अपने पास सिलेबस रखें। पढ़ाई के शुरुआती दिनों में आपका पूरा फोकस सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने में होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीजों के लिए बाद में विचार करें। इसके लिए आपको मौजूद सत्र में पूरा सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास रखनी चाहिए और सिलेबस के बाहर की चीजें पढ़ने से बचनी चाहिए। अगर सिलेबस को लेकर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो अपने प्रोफेसर या टीचर से मिलकर उस शंका को दूर कर लें ताकि आपका मेहनत व्यर्थ ना हो जाए। एटीट्यूड रखें। पॉजिटिव। पढ़ाई करते समय किसी नेगेटिव सोच न रखें। फेल होने का डर या किसी विषय विशेष के प्रति यह डर कि यह आपको बस का नहीं है, ये सारे डर मन से निकाल कर फेंकें। ध्यान रहे कोई विषय कठिन नहीं होता है, बस उसके प्रति आपकी रुचि कम होने की वजह से वो आपको पूरी तरह ध्यान देकर नहीं पढ़ते, इसीलिए ऐसा होता है। अगर आप अपना नजरिया बदलेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पूरी तरह मन लगाकर पढ़ाई करें तो हर विषय में अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। इस विषय में आप खुद को कमजोर समझते हैं से अलग अलग राइटर्स की किताब पढ़ने की कोशिश करें जिस लेखक की बात आपको ज्यादा आसानी से समझ में से एडवाइस ले। कई बार कोई विषय या चैप्टर किसी खास थ्योरी लाख कोशिश करने के बाद भी समझ नहीं आता है। उस पर अधिक वक्त बर्बाद न करें। खराब करने और निराश होने के बजाय उस वक्त उसे छोड़ दे और दूसरी चीजें पढ़कर उस समय का सदुपयोग करें। बाद में अपनी टीचर से मिलकर अपनी आशंका को दूर कर लें और टीचर उपलब्ध ना हो तो अपनी क्लास के दूसरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बात करके साथ ही गूगल बाबा की शरण भी ले लें। संकटे नहीं समझे। अगर आपको एक एवरेज स्टूडेंट की तरह किसी तरह बस एग्जाम पास करना है तो कोई बात नहीं, आप रटन विद्या अपना सकते हैं, लेकिन आप खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की गिनती में शामिल कराना चाहते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की थीम और उसकी कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर करने की आदत डालें। इसके लिए आपको चैप्टर बार बार पढ़ना चाहिए। क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। रेफरेंस बुक की सहारा लेनी चाहिए और इंटरनेट पर भी सर्च
कंटेंट पर नजर रखनी चाहिए। इससे आप लगातार अपडेट भी होंगे, अब विषय पर अच्छी पकड़ भी। स्मार्ट स्टडी टिप्स। दिन भर जो पढ़ा हुआ है उसकी सारी ब्रीफ नोट्स बनाएं। दिन भर का पढ़ा हुआ रात को एक बार दोबारा सरसरी तौर से देखें। ग्राफिक्स, चार्ट और ड्राइंग का भरपूर इस्तेमाल करें। चीजों को समझने के लिए खुद का ग्राफिक, चार्ट और ड्राइंग तैयार करें। जो पढ़ाई करते हैं उसे संबंधित इंटरनेट पर क्या जानकारी है उस पर जरूर नजर डालें। चैप्टर में हाइलाइटर करने के आदत डालें। इसके लिए टेक्स्ट लाइन पेंसिल का प्रयोग। चैप्टर पढ़ते समय आपके मन में जो आइडिया या नए शब्द उपजते हैं उन्हें फुटनोट पे पेंसिल से लिखें। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बोल कर पढ़ने से ज्यादा और जल्दी याद होता है, इसीलिए बोल कर पढ़ें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।